नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम जनवरी 6 2023 का न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे यहाँ पे खबर है कि न्यू यूजीसी नॉर्म्स फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन सेट अप कैंपस डिसाइड फी रिपेट्रिएट फंड्स। तो सबसे पहले यूजीसी ने नॉर्म सेटअप ही करे हैं। अभी ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, अभी फाइनल रूल्स नहीं आए हैं। तो जब फाइनल रूल्स आएंगे तब हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके अंडर भी इसका प्रोविज़न था। अभी जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ये हैं कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स अंडर फेमा हो सकेगा, कि बेसिकली पैसों का लेन देन हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद फ्रीडम टू हायर फॉरेन फैकल्टी दिया जाएगा। जो यहाँ पे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस सेट करेंगे वो बाहर की फैकल्टीज़ को, टीचर्स को हायर कर सकती हैं। इनिशियली 10 साल का अप्रूवल दिया जाएगा, 2 साल कैंपस सेटअप करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न नहीं रहेगा। और यूजीसी कैंपस को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है। तो ये थोड़े हाईलाइटेड कुछ मेन रूल्स हैं, लेकिन अब जब आगे इसमें और आएगा फाइनल रूल्स आएंगे। अभी तो ड्राफ्ट रूल्स हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट के बाद जब फाइनल जो है रूल जब नोटिफाइड होगा तब जो है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रंट पेज पे इसके अलावा और कुछ काम की खबर नहीं लगी मुझे। फिर ये दिल्ली की खबर है और टेम्परेचर काफ़ी कम वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा काम का खबर लगा नहीं। और इसके बाद दोस्तों कुछ काम की खबर यहाँ पे है नहीं। हम आते हैं एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज में ये सेविंग अकाउंट कैसे जो इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा रहे हैं तो लोग अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, इक्विटी में पैसा जमा करना चाहिए कि नहीं जमा करना चाहिए, ये सब बातें दी गई हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेविंग अकाउंट मतलब आरबीआई ने पहले बढ़ाया रेट, फिर बैंक अब बढ़ा रहे हैं। तो लोग जब बैंकों में पैसा जमा करेंगे तो खर्च कम करेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी अगर मार्केट में तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। ये इकोनॉमी के स्टैटिक पेपर का पार्ट है। आपको इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, ये सब चीज़ें जो है GS3 का पार्ट है, आपको पता होनी चाहिए। तो स्टैटिक का पार्ट है बेसिकली ये, आप वहाँ से जाके रिवीजन कर सकते हैं जो आपके नोट्स हैं। बाकी इसके बाद एडिटोरियल पेज पे भी कुछ काम का ऐसा एडिटोरियल है नहीं। आज एक एडिटोरियल है थोड़ा काम का यहाँ पे, लेट्स प्लान अ पाथ टू नेट ज़ीरो। तो इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट ज़ीरो होने के लिए क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, हम सही पाथ पर हैं या नहीं है, उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पे। तो ये हम पढ़ते हैं। एमिशन आर रिलेटिवली लो इंडियाज पर कैपिटा एमिशन। इसमें बोला है कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो 1.2 टन्स पर पर्सन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि रिलेटिवली तो काफ़ी लो है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से हम दुनिया में 3rd नंबर पे हैं एज ए कंट्री। 3rd लार्जेस्ट एमिटर हैं एज ए कंट्री हम दुनिया में, USA और चाइना के बाद। और इंडिया हैज़ प्लेस टू गेट नेट ज़ीरो बाई 2070 and reaching net zero could benefit India through lower energy cost, greater energy security and growth of futuristic industry। तो अगर हम नेट ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो इससे हमारा फ़ायदा होगा। हमें इंपोर्ट जो हम करते हैं बाहर से एनर्जी, क्रूड ऑयल वगैरह, उसको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हम फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में आसानी से डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट है, मैकेंसी रिपोर्ट जिसका नाम है, उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव डीकार्बनाइजेशन डाउन टू 1.9 गीगाटन बाय 2017 वुड रिक्वायर इंडिया टू स्पेंड $7.2 ट्रिलियन। तो इंडिया को $7.2 ट्रिलियन स्पेंड करने की ज़रूरत है अगर 2070 तक इंडिया जो है इफेक्टिव डीकार्बनाइजेशन करना चाहता है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। तो इफ़ इंडिया शिफ्टेड टू अ प्रीडोमिनेंटली रिन्यूएबल एंड हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी एंड मटेरियल सिस्टम इट कुड सेव अस $3 ट्रिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज बाई 2070। लेकिन ये जो $7.2 ट्रिलियन है इसमें से $3 ट्रिलियन तो हमारा जो है सेव ही हो जाएगा, क्योंकि जो हम बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज खर्च होते हैं उसके चक्कर में, वहाँ से ये सेव हो जाएगा हमारा। Futuristic investment will need India to take urgent action in this decade on regulation, technology development and technology adoption to make the right investment। तो अगर हमें फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करना है आगे, तो इसी डिकेड में, जो प्रेजेंट डिकेड चल रहा है, ये दशक जो चल रहा है, इसमें हमें डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस और पॉलिसी के डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम आगे जो है
फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इन्होंने अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो हाई एमिशन इंडस्ट्री, सबसे पहला चीज़ ये है कि हाई एमिशन इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट कॉस्ट बिलियंस टू बिल्ड एंड रन फॉर 30 to 50 years. द ग्रीन रूट रिक्वायर्स हायर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एंड विल ऑल्सो समटाइम कॉस्ट मोर ओवरऑल। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री वगैरह हो गया, तो इसमें जो है अगर ग्रीन तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ को बनाएं तो इसमें अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ये बात इन्होंने बोली है। और उन्होंने फिर आगे बोला है वी डू नॉट एक्ट नाउ टू सेट अप एंड इनेबल सच अ प्लांट मोर फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ड। हमें भले ही ज़्यादा कॉस्ट लगती है लेकिन हमको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर ये हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो आगे चल के इसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ज़्यादा लगेंगी और फिर वो कॉस्ट जो है बढ़ ही जाएगी इन द लॉन्ग रन। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात बताई है, नेशनल लैंड यूज़ प्लान बनाइए। सरकार से इन्होंने बोला कि डिफाइन अ नेशनल लैंड यूज़ प्लान, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसकी वजह से आबादी ज़्यादा है तो लैंड कम है, और हम जो है जो नई रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे उसमें लैंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फॉर एग्जांपल सोलर पावर में अगर हम सोलर पावर प्लांट वगैरह बनाते हैं तो इसमें लैंड काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, इंडिया वुड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैरन लैंड फॉर रिन्यूएबल पावर, जो बंजर ज़मीन है उसमें रिन्यूएबल पावर प्लांट वगैरह लगाएं। अर्बनाइज वर्टिकल, और अर्बनाइज वर्टिकल मतलब कि जो शहरों में अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें वर्टिकली अर्बनाइजेशन हो, मतलब बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बने। इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फॉरेस्ट डेंसिटी, ये सब करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट डेंसिटी इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि नेट ज़ीरो अगर होगा करना है हमें इंडिया को तो फॉरेस्ट भी तो उसके लिए होना चाहिए, तभी तो हम जितना एमिशन तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो एमिशन तो कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ अमाउंट में एमिशन रहेगा, लेकिन फॉरेस्ट जो है क्या करेंगे एज अ सिंक काम करेंगे। सिंक की तरह जो थोड़ा बहुत एमिशन होगा उसको फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारा नेट ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात इन्होंने करी है एक्सेलरेट कंप्लायंस विद कार्बन मार्केट। इसमें इन्होंने बेसिकली ये बताया कि स्टील का एग्जांपल दिया है। इन्होंने बोला कि स्टील इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है, मतलब जो डिमांड है बेसिकली वो 8 गुना 2070 तक 8 टाइम्स डिमांड बढ़ जाएगी। एंड विद द प्राइस ऑन कार्बन एमिशन मोर एक्सपेंसिव ग्रीन स्टील बिकम्स कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट हाई एमिशन स्टील। तो स्टील इंडस्ट्री में दो तरीके की स्टील हैं, एक जो ग्रीन स्टील है। ग्रीन स्टील बेसिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन एमिशन कम होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट हायर हो जाता है। और एक होता है ट्रेडिशनल वाला जो है हाई एमिशन स्टील, इसमें इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एमिशन ज़्यादा होता है लेकिन इसका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि जो ये हाई एमिशन स्टील है इस पर सरकार लगा दे टैक्स लगा दें, जिसको हम कहेंगे ग्रीन टैक्स, अभी भी लगता है ये। तो ग्रीन टैक्स जो है सरकार बढ़ा दें ताकि जो है ये जो ग्रीन स्टील है और ये जो मतलब ज़्यादा पोल्यूशन वाला स्टील है, दोनों के कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस ना रह जाए, तो फिर लोग ग्रीन स्टील प्रेफर करेंगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपना ग्रीन प्लांट लगाएंगे, तो इससे एमिशन पे रिडक्शन होगा। टू एम्बार्क, उसके बाद लास्ट में इन्होंने बोला है कि टू एम्बार्क एन ऑर्डरली पाथ टू नेट जीरो इंडिया नीड्स इमेजिनेशन, रियलिज्म, डिटर्मिनेशन एंड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। वी मस्ट टेक स्टेप्स दिस डिकेड टू सेट थिंग्स अप टू एस्टेब्लिश मोमेंटम एंड टू बिल्ड इंडिया राइट फॉर जनरेशंस टू कम। ये लास्ट में कंक्लूजन, आप इसको कहीं पे भी डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी और तो कुछ इसमें खबर है नहीं काम की आज के पेज पे, और कुछ है नहीं खबर। इसमें वोडाफोन की इक्विटी की बात करी कि वोडाफोन को जो है टैक्स देना था, बहुत ज़्यादा अमाउंट था टैक्स, कुछ लाख करोड़ में था। तो वोडाफोन ने ऑफ़र किया सरकार को कि वो टैक्स के लिए पैसा है नहीं तो आप वोडाफोन की इक्विटी ले लीजिए। तो अभी वैष्णव जी ने कहा है, जो IT मिनिस्टर है हमारे, यूनियन मिनिस्टर फॉर IT मिनिस्टर वगैरह हैं, तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि अभी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और डिस्कशन चल रहा है, तो अभी जब होगा तो देखेंगे हम इसमें। और बाकी इकोनॉमी के पेज पे कुछ काम की खबर नहीं है। और रशिया जो है बहुत ज़्यादा ऑयल, अब रशिया सेंड्स मोर आर्कटिक ऑयल टू चाइना इंडिया आफ्टर सैंक्शन, तो रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद वर्ल्ड में भी कुछ खबर है नहीं। पुतिन ने 36 आवर्स का सीज़ फायर किया है क्योंकि जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपील की थी, वहाँ पे इस क्रिसमस मनाया जा रहा है। टर्की ने बोला कि वो मीडिएट करेंगे, लेकिन आगे जब डेवलपमेंट होगी इसमें कुछ तो हम देखेंगे, अभी कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं।
बाकी चाइना में कोविड का चल ही रहा है, WHO वगैरह ये सब चल ही रहा है। और दोस्तों कुछ आज के पेज में है, आज के न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं काम की खबर, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।